तो इंक्रीमेंट हो गया? कैसा हुआ? कितने परसेंट मिले? कभी ऐसा हुआ कि आपको ये लगे इंक्रीमेंट लेटर के बाद कि मैंने तो एक्स्ट्रा आवर्स रह रह कर काम किया, सुबह भी किया, सैटरडे संडे को भी बॉस ने मेरी जान ले ली, जब इंक्रीमेंट देने की बारी आई तो उसको दे दिया, तो मेहनत भी नहीं करता था स्लैश थी, सारा एफर्ट मैं करूं, मेवा खाए कोई और। ये इंक्रीमेंट का वक्त एक ऐसा वक्त होता है जब बहुत दिल जलता है, अधिकांश लोगों का दिल जलता है, क्योंकि उनको ये लगता है कि उन्होंने बहुत मेहनत की है और उनको उनकी योग्यता पहचानी नहीं गई। इस साल यानी कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लगभग सारे ऑफिसेज में इंक्रीमेंट हो गए हैं। इंक्रीमेंट्स कैसे हुए हैं, लोग क्या महसूस कर रहे हैं, इसका अब एक सर्वेक्षण यानी कि सर्वे सामने आ गया है। ये फाउंडेड अप्रेजल ट्रेंड रिपोर्ट 2025 आज मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं, जिसमें हम अलग अलग पहलुओं पर बात करेंगे कि ये अप्रेजल ट्रेंड रिपोर्ट क्या दिखाता है, लोग अपने अप्रेजल के बाद, अपने इंक्रीमेंट के बाद क्या महसूस करते हैं। आइए ये यात्रा शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों में। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं, ये एक रिपोर्ट आई है, फाउंडेड अप्रेजल ट्रेंड रिपोर्ट। ये कॉम्प्रहेंसिव नेशन वाइड स्टडी है जिसमें 5108 कर्मचारियों से बातचीत की गई है और ये डेटा लिया गया है अक्रॉस डाइवर्स इंडस्ट्रीज, फंक्शंस, एक्सपीरियंस लेवल्स। यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जूनियर रैंक के लोग या मिड रैंक या सिर्फ सीनियर, और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ आईटी वालों से बात कर ली या सिर्फ सेल्स वालों से बात कर ली या फिर सिर्फ मीडिया वालों से बात कर ली। ये 5108 एम्प्लॉयज़ को चुना गया है रैंडमली, अलग अलग इंडस्ट्रीज से ये सर्वे किया गया है, सवाल पूछे गए हैं और उसके आधार पर ये अप्रेजल ट्रेंड रिपोर्ट बनाई गई है। सबसे पहली चीज़, 74% रिस्पोंडेंट्स हु गॉट एन अप्रेजल दिस ईयर अकॉर्डिंग टू द फाउंडेड सर्वे। आप देख रहे हैं ये रिपोर्ट ये कह रही है कि जिन लोगों को इन्होंने सर्वे किया उसमें से यानी कि 5109 में से 74% लोगों को इंक्रीमेंट मिला है इस सर्वे के हिसाब से। अब इसमें कुछ लोगों को उनके वर्क एक्सपीरियंस की वजह से मिला है, इंडस्ट्री की वजह से मिला है, वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उसकी वजह से मिला है, और कुछ लोगों का प्रमोशन और जॉब चेंज भी हुआ है। ये सारी चीज़ें इसमें पता चली हैं। तो आइए अब आपको बताते हैं कि क्या क्या चीज़ इसमें डिटेल हमें पता चली है। सबसे पहले ये स्लाइड है आपके स्क्रीन पर जो ये बताती है अप्रेजल बाय वर्क एक्सपीरियंस, कि आपका कितना वर्क एक्स है उसके हिसाब से आपको कितना इंक्रीमेंट मिल रहा है। तो मिड लेवल प्रोफेशनल्स यानी कि जो 4 से 10 साल की जिनकी सर्विस है, उन लोगों में दे रिसीव्ड हायर हाइक्स एंड अपीयर टू बी मोस्ट वैल्यूड। यानी कि जो मिड लेवल वाले कर्मचारी हैं उनका सर्वेक्षण रिपोर्ट ये बताता है कि उनका इंक्रीमेंट हाईएस्ट रहा है और उनको मोस्ट वैल्यूड भी माना गया है। जूनियर मोस्ट नहीं, मिड वैल्यू, 4 से 10 वर्ष जिनका वर्क एक्स है। रिजल्ट्स ये भी दिखाता है कि जो लोग सीनियर लीडरशिप पोजीशन में हैं, यानी कि जिनको 15 साल से ज़्यादा का अनुभव है या फिर सीनियर लीडरशिप में हैं, यानी कि जो 11 से 15 वर्ष तक हैं, दे हैड द हाईएस्ट शेयर ऑफ एम्प्लॉयज हु डिड नॉट रिसीव अ हाइक बोथ एट 32%। यानी कि सीनियर और उससे एक नीचे उनको सैलरी हाइक नहीं मिली, ऐसे 32% लोग हैं। अब ये सर्वे है, सर्वे का मतलब ये हुआ कि आपसे पूछा गया है और आप जवाब दे रहे हैं। भाई ये सर्वे में कोई वो तो देखा नहीं गया होगा कि आपकी सैलरी कितनी है या आपका इंक्रीमेंट वाकई हुआ है या नहीं, या आप झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। तो जो लोगों ने बोला है उसके आधार पर ये सर्वे किया गया है। तो 15 प्लस और 11 से 15 साल तक जो जिनका वर्क एक्स है, उनका ये कहना है कि उनमें से 32% लोगों का कहना है कि हमको इंक्रीमेंट नहीं मिला। द 5 to 10% हाइक मोस्ट कॉमन अक्रॉस एक्सपीरियंस लेवल्स, यानी कि कितना परसेंटेज इंक्रीमेंट हुआ पिछले साल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटिस्टिक्स है। अब ज़रा ये देखिए, 5 से 10% जो हाइक हुआ है वो आपको दिखेगा एंट्री लेवल में भी वो उतना ही है।
इसके बाद एसोसिएट लेवल यानी कि 4 से 6 साल का वर्क एक्स, उसमें भी वो उतना ही है 5 से 10%, और हर उसमें ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा। फिर मिड लेवल में भी आप देखिए 5 से 10% वाला। उसके बाद फिर आप सीनियर लेवल में देखेंगे तो यहाँ पर 0 to 5% और नो इंक्रीमेंट एट ऑल, वो दोनों ग्राफ एकदम से ऊपर चले जाते हैं। और लीडरशिप पोजीशन में 0 to 5, 5 to 10 और नो इंक्रीमेंट, ये तीनों ग्राफ ऊपर ऊपर ही हैं। ठीक है, अब आपको ये भी बता दूं, फ़र्ज़ कीजिए कोई सीनियर लेवल पर है, सीनियर लेवल पर उसकी तनख्वाह 5 लाख रुपए है। अब 5 लाख रुपए प्रति माह तनख्वाह पाने वाला अगर 5% इंक्रीमेंट पा रहा है तो आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ। यानी कि अगर जूनियर लेवल पर कोई 20% भी इंक्रीमेंट पा रहा होगा तो भी वो लेवल मैच नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि तनख्वाह इतनी ज़्यादा है। तो ये चीज़ आपको अपने ध्यान में रखनी होगी कि ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आपकी तनख्वाह है कितनी बड़ी और उसके आधार पर परसेंटेज तय होता है। एनीवे, तो 20% ऑफ द प्रोफेशनल्स अक्रॉस ऑल एक्सपीरियंसेस दे गॉट इंक्रीमेंट बिटवीन 5 to 10%। एंट्री लेवल यानी कि 1 से 3 साल के एक्सपीरियंस में 25% को कोई हाइक नहीं मिली, 20% को 5 से 10% हाइक मिली और 20% को 0 से 5% हाइक मिली। तो ये एंट्री लेवल पर आप सोचिए, बहुत बहुत दुख की बात है। बहुत ही कम लोगों को 15 से 20% और बहुत ही कम लोगों को 20% प्लस हाइक मिली है। अब आप किसी भी एचआर वाले से बात करेंगे तो हमेशा आपको इस तरीके की बात बोलेंगे कि बेल कर्व फॉलो होता है साहब, बेल कर्व, यानी कि सब लोग तो अच्छे परफॉर्मर नहीं हो सकते, तो अधिकांश लोग ये 5 to 10% के ब्रैकेट में ही होंगे मैनेजमेंट वाले हिसाब किताब। तो कोई बहुत अच्छा होगा तो उसको दिया जाएगा। आइए अब बात करते हैं अप्रेजल बाय इंडस्ट्री। कौन सी इंडस्ट्री में कितना अप्रेजल हुआ ये आपको दिखाते हैं। ये चार्ट है आपके सामने, जैसे कि आप देख सकते हैं। फिर नीचे डिवाइडेड है। पहला जो आप मेजेंटा लाइन देख रहे हैं वो 0 to 5% इंक्रीमेंट, लाल वाली 5 से 10% इंक्रीमेंट हो गया, जो सिल्वर है वो 10 से 15% इंक्रीमेंट, येलो लाइन है 15 से 20%, 20 से ऊपर ब्लू, और ग्रीन मतलब कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं एडवर्टाइजिंग एंड मीडिया, हमारी लाइन, इस लाइन में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ, ये हाईएस्ट है अक्रॉस ऑल इंडस्ट्रीज। एडवर्टाइजिंग और मीडिया में 40% ऑफ द प्रोफेशनल्स हैव रिपोर्टेड नो हाइक, कोई हाइक नहीं हुई साहब। 0 to 5% हाइक 20% लोगों की हुई है। उसके बाद 5 to 10% हाइक बहुत ही कम लोगों की हुई है, 3-4%, मीडिया की मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद 10 से 15% वाली हाइक में करीब 12% लोग हैं। उसके बाद 15 से 20% वाली हाइक में करीब 7-1% लोग हैं। 20% से ज़्यादा वाली हाइक में करीब 10-12% लोग हैं। ये कौन सी वैरायटी है जिसको 20% प्लस मिला है? सीनियर लेवल, जूनियर लेवल मीडिया में जानना पड़ेगा। लेकिन एडवर्टाइजिंग और मीडिया इंडस्ट्री में जो ट्रेंड है, 40% लोगों को एडवर्टाइजिंग और मीडिया में कोई इंक्रीमेंट नहीं मिला इस साल। बहुत बुरी स्थिति है। उसके बाद आप देखें एनर्जी सेक्टर, बहुत क्लियरली पे इंक्रीमेंट्स की अगर बात करें तो एनर्जी सेक्टर में दबा दबा करके इंक्रीमेंट हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि सबसे कम है उन लोगों की आबादी जिनको कोई इंक्रीमेंट नहीं मिला। 5 to 10 भी ज़्यादा है, 10 to 15% इंक्रीमेंट पाने वाले भी ज़्यादा हैं, 15 to 20 वाले भी ज़्यादा हैं, और सबसे ज़्यादा ग्राफ एनर्जी सेक्टर में 20% प्लस इंक्रीमेंट। यानी कि अगर आप एनर्जी सेक्टर में हैं तो चांसेस हैं कि आपका इंक्रीमेंट हुआ होगा और अच्छा होगा, हुआ होगा। दिवाली में घी के दिए जलेंगे भाई एनर्जी वालों के, हैं? बहुत ही बढ़िया। रिटेल और मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात करें तो रिटेल एंड मैन्युफैक्चरिंग में भी सेकंड बेस्ट। आप देखें मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल में भी सबसे कम लोग हैं जहां पर 0 इंक्रीमेंट हुआ है। 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 और 20% प्लस सारे ग्राफ हाई हैं। 20% प्लस वाला बहुत ही अच्छे से संतोषजनक रूप से ऊपर है रिटेल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दोनों में। आईटी की आप बात करें तो बिल्कुल मीडिया के ही तर्ज पर, आईटी और एजुकेशन एकदम मीडिया के तर्ज पर
बिना इंक्रीमेंट वाला ग्राफ एकदम बिल्कुल सबसे ऊपर, सबसे ज़्यादा लेकिन वैसे मीडिया में 40% लोगों को नील बटा सन्नाटा मिला इंक्रीमेंट। उसके बाद फिर आप देखें एजुकेशन में भी वही चीज़, आईटी और सॉफ्टवेयर में भी वही चीज़, बीपीओ और आईटीईएस में भी अगर आप देखें यानी कि बीपीओ लाइन, उसमें भी आप देखिए तो नो इंक्रीमेंट वाले ज़्यादा हैं और 0 to 5% इंक्रीमेंट वाले भी बहुत ज़्यादा हैं। यानी कि यहाँ पर 20% प्लस पाने वाले लोग भी ज़्यादा हैं। अब ये कौन से लोग हैं ये इंटरेस्टिंग होगा, अगर आप एक ओवरऑल कंपैरिजन देखें तो उसमें आपको ये आइडिया मिल जाएगा। तो ये तो इंडस्ट्री बाय इंडस्ट्री बात हो गई। अब आता है बहुत इंटरेस्टिंग अप्रेजल बाय फंक्शन। फंक्शन का मतलब ये हुआ कि आप किसी इंडस्ट्री में क्या काम कर रहे हैं, इंजीनियर हैं, फाइनेंस अकाउंट में हैं, एचआर एडमिन में हैं, आईटी में हैं, मार्केटिंग कम्युनिकेशन में हैं, और कोई चीज़ प्रोक्योरमेंट सप्लाई चेन में है, सेल्स में है। तो इसके हिसाब से, और मैं आपको एक ओवरऑल दे देता हूं क्योंकि एक एक चीज़ में नहीं जाएंगे, 42% ऑफ द प्रोफेशनल्स इन आईटी रिसीव्ड अप्रेजल्स बिलो 10%। यानी कि आईटी सेक्टर में 42% लोगों को अप्रेजल 10% से नीचे मिला है। सेल्स और बिजनेस डेवलपमेंट में 22% और मार्केटिंग और कम्युनिकेशन में 21% लोगों को पे हाइक मिली 20% से ऊपर। बड़ा सिग्निफिकेंट है भाई। सेल्स और बिजनेस डेवलपमेंट और मार्केटिंग और कम्युनिकेशन वालों को अच्छा पैसा मिला है। प्रोक्योरमेंट और सप्लाई चेन stands out with 18% in the 10 to 15% range, the highest among all functions. HR वालों को 12% इंक्रीमेंट। इसके अलावा इंजीनियरिंग और प्रोडक्शन had a relatively balanced distribution with notable shares across all brands. यानी कि आपको कितना परसेंट इंक्रीमेंट मिला वो आपके फंक्शन में, अगर आप इंजीनियरिंग और प्रोडक्शन में हैं तो वो इक्वली डिवाइडेड है। अदर कैटेगरीज लीड्स विथ 30% एम्प्लॉयज रिसीविंग नो हाइक। नो हाइक वाला भी बहुत भारी भरकम संख्या में है। ये सर्वे और क्या बताता है? ये सर्वे बताता है कि 11% लोगों को प्रमोशन मिला लेकिन सैलरी नहीं बढ़ी। 52% लोग ये महसूस कर रहे हैं कि उनको जो इंक्रीमेंट और प्रमोशन मिला है या जो लोगों को मिला है उसमें पारदर्शिता नहीं है। अरे तो हर ऑफिस की कहानी है भाई। 32% लोग कहते हैं कि उनकी जो उनको मिला वो डिजर्व करते थे वही था। तो ये संतोषी जीव हैं हर ऑफिस में जो 32% हैं। 70% लोगों का ये मानना है कि भाई हमारा अप्रेजल ठीक ही था। घंघोर संतोषी जीव। मेरे ख्याल से इसी नींव पर कॉर्पोरेट इंडिया चल भी रहा है। 36% लोगों ने ये बोला कि जो अप्रेजल और इंक्रीमेंट का प्रोसेस है वो बड़ा अफेक्टिव है, ठीक है, अच्छा। अब आते हैं एक मेन सवाल पर। जब इंक्रीमेंट होता है तो एक प्रजाति हम लोगों में उत्पन्न होती है। कितने लोग कर पाते हैं वो बात अलग है। ये वो लोग होते हैं जो लंच की टेबल पर बैठ करके बोलते हैं भाई अब मैं जॉब चेंज करूंगा यार, अब चेंज करूंगा यार, हो गया मेरा, बस अब चेंज करूंगा। A significant 85% of the employees indicated that they are considering a job change based on their recent appraisal outcomes. यानी कि 85% लोग नौकरी बदलना चाहते हैं इस अप्रेजल के बाद। तो क्या अप्रेजल दिया? ये तो बड़ी अजीब सी बात है ना। एक तरफ 70% लोग ये मानते हैं कि अप्रेजल प्रोसेस सही था लेकिन 85% नौकरी भी बदलना चाहते हैं। दोनों ही चीज़ें तो नहीं हो सकती। तो थोड़ा सा गड़बड़ झाला लोग भी करते हैं सर्वे देते वक्त। अमंग दोज कंसिडरिंग अ जॉब स्विच, द लार्जेस्ट सेगमेंट 25% लोग ये उस कैटेगरी में हैं जिनको 0 से 5% इंक्रीमेंट मिला है। 18% उसमें हैं जिनको 20% से ऊपर हाइक मिला है। मतलब क्या जान लोगे? 20% हाइक भी ले ली और उसके बाद फिर आप नौकरी भी बदलना चाहते हैं क्योंकि आपको 20% में भी सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा। वाह रे भैया, नेवर सेटल वाली बात है ये तो। फैक्टर्स टू कंटिन्यू इन करंट जॉब। अब कुछ लोग हैं ना, मजबूरी का नाम आप जानते हैं कि वो क्यों कंटिन्यू करना चाहते हैं अपनी नौकरी में। तो ये है सर्वे के नतीजे। फ्लेक्सिबिलिटी और वर्क लाइफ बैलेंस 46%, यानी कि मेरा वर्क लाइफ बैलेंस बना रहे, उसके लिए 46% लोग अपनी नौकरी में रहना चाहते हैं। सैलरी और बेनिफिट्स 44% लोग कहते हैं कि हाँ इसके लिए हम लोग रुक जाते हैं अपनी नौकरी में। करियर ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज़ 40% लोग ऐसे हैं जिनका ये मानना है कि हाँ करियर और अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलती हैं।
32% लोगों को वर्क कल्चर बड़ा अच्छा लगता है अपनी कंपनी का, तो वो रुक जाते हैं। अपनी लीडरशिप टीम से सेटिस्फाइड 31% लोग हो जाते हैं। उनका ये कहना है कि हाँ, बाकी जो 71% हैं वो अपनी लीडरशिप से हैप्पी नहीं रहते। और लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ कि हमें कुछ नया सीखने को मिल रहा है, ये 21% लोग मानते हैं, यानी कि 80% लोग शायद कुछ नया नहीं सीख रहे हैं अपनी नौकरी में। फिर से ये सवाल पूछता हूँ सर्वे, क्योंकि सारे मैंने आपको बता दिए इसके नतीजे। अब ये जो सर्वे जिन्होंने किया है फाउंडेड, उनकी टीम की तरफ से एक स्टेटमेंट भी आया है, एक वक्तव्य आया है, आइए वो सुन लेते हैं। We've been running the Founded Appraisal Survey for over 3 years now, but it felt especially urgent this year. Given the uncertainty in the job market, there was a lot of chatter about appraisals inside offices, across industries, and all over social media. There are plenty of reels, but no hard information. Often it's rumors and hearsay that harden into facts. So we wanted to cut through the noise and ask people directly what actually happened this cycle. As a talent platform, Founded sees both sides: how employers plan their annual appraisals and how professionals respond. So we ran a quick focus dipstick right after the appraisal cycle to get a clear picture of who got hikes, who didn't, and what that means for the job market in the months ahead. Does it reflect the on-ground reality? Yes, it's a strong pulse of India's white-collar job market. India's white-collar job market is huge, estimated at 85 to 120 million. At Founded, we operate at a meaningful scale. We have 90 million plus profiles and roughly 7 million active job seekers. We ran a focus dipstick in April-May 2025, right after reviews, and heard from over 5,100 professionals across sectors and experience bands. And because responses were fresh, the picture is clear. People received modest hikes and there is a high intent to switch. The responses were self-reported, but the signals mirror real behavior on our platform. All in all, the appraisal survey is a credible read on professional sentiment about hikes and a realistic input for HR and business leaders right now. There were 3 takeaways that stood out. First, hikes were modest and uneven. Most professionals reported increases in the 5 to 10% band. Advertising and media had the highest share of no hike respondents at 41%. On the other hand, the energy sector had a strong year. 26% here reported getting 20% plus hikes. Hikes in the BFSI sector were more balanced, with 11% reporting no hike and 19% seeing 20% hikes. Second, roles and seniority mattered. Customer-facing roles did better. 22% professionals in roles like sales and business development and marketing and communication reported 20% plus hikes. IT, however, was more conservative. At senior levels, there's clear pressure. Around 1 in 3 professionals with 11 to 15 years plus experience reported no hike. Entry-level hikes varied by sector, but the strongest signal is that mid-level execution roles fared far better than leadership roles this cycle. Third, and this is bound to throw HR professionals off, hikes didn't reduce churn. Even though 74% received an appraisal, 86% still plan to switch jobs. That intent stays high even among those with 20% plus hikes. So in short, pay alone won't fix retention problems in the organizations. Employees are weighing transparency, growth, and flexibility alongside compensation. तो एक बार फिर से ये चीज़ बता दें, 2-3 चीज़ें। सबसे पहली बात, आपका इंक्रीमेंट कैसा हुआ ये ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नंबर 2, इस सर्वे के जो नतीजे आए हैं, क्या आपको वो रियलिस्टिक लग रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि लोग जॉब चेंज के बारे में वाकई सोचते हैं और फिर कर ले जाते हैं? क्या आपको ये लग रहा है कि आपका सेक्टर, जैसे कि यहाँ पर मैंने सेक्टर मेंशन किए हैं, आपके सेक्टर में भी इंक्रीमेंट इसी तरीके से हुआ है? मीडिया और एडवर्टाइजिंग, क्योंकि मीडिया लाइन से जुड़े हुए हैं, आपको बता दें कि मीडिया में तो भारी मात्रा में लोग ऐसे हैं जो बहुत दुखी हैं, और दुखी इसलिए हैं क्योंकि वाकई लोगों को इंक्रीमेंट नहीं मिला है, या 0 to 5 या 5 to 10% मिला है, जिससे उनके जीवन में बहुत दुख है, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की। बहुत मेहनत का काम है भाई, सभी होता है, लेकिन ये भी है। आपके सेक्टर की कहानी क्या है, कमेंट सेक्शन में आपका इंतज़ार रहेगा। इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।